वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और स्टेटमेंट हमारे पास है बीई और सीएफ। बीई सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं, यानी इनकी लेंथ लंबाई शीर्ष लंबों की आपस में बराबर है और लंब है तो मतलब ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, फर्स्ट लाइन से आपको पता चल गया क्या दिया है। सेकंड, RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC जो ये कंप्लीट एक त्रिभुज है, आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करनी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए या तो आप इनकी कोई दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर दो या कोई दो कोण सिद्ध कर दो, उससे ये त्रिभुज पूरी समद्विबाहु सिद्ध हो जाएगी। तो हल देखें, ध्यान से देखें, यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है और हमें पता है किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली की भुजा को हम कर्ण कहते हैं और जो 90 डिग्री के साथ वाली दो भुजाएं होती हैं उनमें एक लंब होता है और एक होता है आधार। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये 90 डिग्री है तो उसके सामने भुजा हुई BC जो कि बनेगा कर्ण। अब देखो दूसरी त्रिभुज BEC इधर वाली, इसमें ये कोण 90 डिग्री है तो इसके भी सामने ये है भुजा, तो यानी ये भुजा इस त्रिभुज में भी कर्ण है और इस त्रिभुज में भी कर्ण है। ठीक है, और एक कोण 90 डिग्री के हैं, दोनों बराबर। ठीक है, और शीर्ष लंबों की लंबाई बराबर दी गई है, यानी कि BE और CF दोनों बराबर हैं। तो देखें अब इन चीजों को हम लिखेंगे कैसे, पहले फिगर में हमने समझ लिया। अब त्रिभुज BEC और त्रिभुज CFB में एक एक कोण, इसमें कोण E और इसमें कोण F, दोनों 90 डिग्री दिया है। BC दोनों में है कॉमन, और BE भुजा CF भुजा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये बराबर लंबाई के शीर्ष लंब दिए हैं। ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर होगा और आप लिखते हुए भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो दो भुजाएं जिनमें कि एक आपका कर्ण है और एक 90 डिग्री का कोण है, तो दोनों त्रिभुजें हो जाएंगी RHS नियम से सर्वांग सम। RHS जैसा कि आपकी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करना आपने। ठीक है, अब दोनों क्योंकि सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। इस त्रिभुज में अगर हम BEC त्रिभुज लेते हैं तो आपका कोण है BCE, कोण BCE बराबर होगा, अगर आप CFB त्रिभुज लेते हैं तो कोण CBF, दोनों बराबर होंगे CPCT। क्योंकि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। अब संगत कोण कौन से हैं, ध्यान से देखो। अब त्रिभुज में ABC में BCE तो ये कंप्लीट एंगल है, देखो ध्यान से, BC और E पूरा एंगल बनाइए। CBF ये पूरा कोण बना। अब दो कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसे कहलाती है, समद्विबाहु। इसलिए ABC एक समद्विबाहु
द्विबाहु त्रिभुज है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये भुजा इस भुजा के बराबर दी गई, और साथ में दिया है AP लंब BC। AP लंब खींचा है, मतलब ये 90 डिग्री है इधर इधर, ठीक है। BC पर खींच कर दर्शाइए कि कोण B कोण C के बराबर है। ये कोण B है कंप्लीट और ये कोण C, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ध्यान से देखें, जैसे ये लंब खींचा त्रिभुज ABC में, तो इसने इस त्रिभुज को दो हिस्सों में बांट दिया, एक APB और APC। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना। तो देखो, इसके हल के लिए हमें क्या करना होगा, त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में, ठीक है, कोण APB और कोण APC बोथ आर 90 डिग्री दिया है। ऐसा कैसे कह दिया हमने, दिया है क्योंकि हमें लंब दे रखा है, और लंब का मतलब 90 डिग्री कोण होता है, ठीक है। एक भुजा AB और AC बराबर दी है, और किस रूप में है ये इस त्रिभुज में, ये है कर्ण के रूप में, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण है ये हमारे दोनों त्रिभुजों की, ठीक है। तीसरी चीज है AP, जो कि दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है, AP कॉमन AP। तो इस प्रकार त्रिभुज APB, त्रिभुज का निशान लगा देते हैं, सर्वांग सम है त्रिभुज APC RHS नियम से, ठीक है। तो इसलिए अगर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। संगत भुजाएं तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका एक संगत कोण। कौन सा? कोण B। तो देखो, इस त्रिभुज में कोण B और इस त्रिभुज में कोण C। अब दोनों त्रिभुजों का संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण B बराबर होगा कोण C, कारण है CPCT, क्योंकि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे।